हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम देख रहे हैं सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग एपिसोड 1। और लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जिनवू फाइनल जगह पर पहुंच जाता है। जिनवू जो है जॉब चेंज नाम से एक मिशन होता है, उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद से उसके पास और शक्तियाँ आती हैं, उससे जो है वो नाइट्स को बुला सकता है। और भी मज़ेदार होने वाला है। तो आज हम उसी सीजन 2 का एपिसोड 1 से शुरू कर रहे हैं। वीडियोस पसंद आ रही है सीजन 1 की, आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट एपिसोड को। 1 2 3 चालू। ओहो। हम्म, तो अभी एक हेलो। आपके घर में सो रहा है इतने सारे शैडो सोल्जर से जीतने के बाद। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, उसको याद ही नहीं ये पक्का ही तुम ही हो ना, जिन्वू? है। क्या हुआ? जिन वो कुछ पहले से गड़बड़ है? ज्यादा हैंडसम हो गया इधर। लगभग एक दशक से भी पहले दुनिया भर में जगह जगह गेट्स प्रकट होने लगे। तभी से इन गेट में बसने वाले मैजिक बीस्ट्स और इंसानी हंटर्स के बीच जंग चली आ रही है, जिन्होंने उनसे लड़ने की काबिलियत पैदा कर ली थी। पर ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। संग जिन्वू तो नाम अभी का ये एक जंग लड़का अभी भी जो अपनी माँ के चालू है। राज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमाना चाहता था, वो बतौर हंटर सबसे निचली रैंक पर काम करने लगा, जो थी ई रैंक। अक्सर हंटर की शक्तियां जागने के बाद उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता, और ना ही बदलाव उनकी रैंक में होता है। हाँ, लेकिन लेकिन प्राचीन तहखाने में जिन्हों की जो गई है रेड के दौरान सिस्टम की मदद संग से जिन्वू के जीत रहा अंदर है। अपनी शक्तियों को धीरे धीरे लड़ते हुए वो और ताकतवर होता गया। उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ का नुस्खा भी हासिल कर लिया, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। जिसके बाद परछाइयों की सेना उसकी गुलाम बन गई। उसके बाद वो कहलाया शैडो मोनार्क। शैडो मोनार्क। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। वो मेरा मतलब था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊं? चलो, देर से ही सही कुछ तो। ज्यादा ही अलग लग रहा है। अरे वाह, तुम तो वो आज भी सब लोग चैंपियन हो। इसको ही तुम्हारी देख कोई रहे गर्लफ्रेंड हैं। नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ऐसा तो नहीं कि इसकी हाइट और ज्यादा बढ़ गई है। अरे क्या कर रहे हो? जी, क्या बात है? अगर आने वाले दिनों में जिना की पावर जाग गई तो क्या आप अपनी तरह उसी भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो उसको कभी हंटर नहीं। बनाना चाह रहा है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल यही मुझे लगता लगा ही है। था। पर कैसे? सॉरी मिस्टर सांग, मुझे माफ कीजिए, शायद मैं कुछ ज्यादा ही पूछ गई। वो इसकी क्लासमेट है जिन्हा की। अ, आ, आ, उसने उसको बहुत टाइम पहले यहाँ देखा चल था। क्या रहा है? मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। हाँ? चलो मेरे साथ। वो किसी और जगह लेके जाने वाला है। वेलकम होम हंटर डंगसू। ओ, डंगसू आ गया। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? और अगर कोशिश की तो नतीजा तुम जानते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। नतीजा पता होने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ेगा। वैसे ऑलरेडी जिन्हों को इसने वार्न कर दिया था लोहे कि के ऐसा कुछ पंख होने वाला निकले। है। मुसीबत तो यह है कि बहुत ढूंढने के बाद हमें उनकी बॉडी समुद्र में मिली थी। इसका मतलब ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अभी तक तो ये अगर वो सादा थे, उड़ने के काबिल हो गए तो पर डीजो आइलैंड से यहाँ पर अर्थ पर भी हमला कर अब तो सकते हैं। मुझे जल्द मुझे खुद हैरानी हुई जब आपने कहा कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए था। हाँ। वो वैसे इसको लेके जाके अभी ट्रेनिंग करवाएगा। एक इलाका है जिसे हाई फ्रीक्वेंसी गेट जोन डिक्लेयर किया गया है। अभी वहीं इसको खबर समझ मिली में कि आएगा आज कि सुबह ही कितना एक नया मुश्किल हो सुरंग सकता है रास्ता जाना। खुला है। और कि जितना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना, ताकि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक रहे। तुम फिक्र मत करो। इनको तो ऑलरेडी सब पता है चलने कि के ये लिए इतना तैयार? ताकतवर है और कि बात कहने अकेला की जरूरत हरा नहीं। सकता है। तो फिर चलो चलते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जा तो रही है लेकिन मुसीबत जब आएगी तो भागेगी नहीं। पता नहीं भागे कि नहीं। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे अजीब सा लगा ही था। एहसास हो रहा है। ओ, कुछ और ही हो रहा है यहाँ पर। ये क्या? कहीं ये ये सब क्या है? हट जा साहब!
जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। होश क्या कहा नहीं। रेड गेट? सी रैंक गेट अचानक रेड गेट कैसे बन गया? तुम वहीं रुको, मैं कुछ अभी तो बाहर गड़बड़ है। वो रेड गेट मतलब मुसीबत और बहुत ज्यादा होने वाली है। ये कोई आम गेट नहीं होता। जो भी इससे होकर गुजरता है, ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। अब इसके बॉस को हराने और तहखाने की तरह टूटने पर ही ये गेट खुलेगा, वो भी बिना बाहरी दुनिया की मदद के। ओके, और तो यहाँ अभी के सिर्फ इन लोगों के ऊपर बीस्ट डिपेंड आम है। बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आइस एल्व्स ओ, सभी बहुत ऊंचाई पर है। और ये बाकी एल्व्स तो दुनिया इनसे भी इसे ज्यादा लोगों को ताकतवर उनकी लग पकड़ रही में है। थी। उन्होंने पहले 2 सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। ओ, 2 तो महीने लोग पहले मेरा मर भी भी गए हैं हुआ यहाँ था। पर। यही वजह है कि मैं आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? इस तरह हमारे बचने की चिन्हों उम्मीद को ज्यादा होगी। अगर हम खाना यूं ही पड़ेगा। खड़े रहे, या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। जो मेरा काम मुझे नहीं आएगा, लगता डिवाइड वो होना मेरा बहुत वही अच्छा जवाब रहेगा। है यहाँ पर। मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी मंजूर है। हर एक हॉरर मूवी में यही होता है, जब तुम लोग लोग अलग हो समझ जाते रहे हो? हैं तब ये प्रॉब्लम हो रेड जाती की ये है। पहली रेड है और तुम एक सी रैंक या उससे हमें यहाँ महीनों तक रहना पड़ सकता है, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तो सारे कमजोर लोग एक तरफ और थोड़े एक बार ताकतवर लोग बर्फ आ और जाए एक तो तरफ हम हो सब थक जाएंगे। जाएंगे। हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। संभल कर हर जाना। लेवल के साथ तो और भी बेटर लुकिंग जिंगो। तुम भी संभल कर जाना, वहां खतरा हो सकता है। मुझे लगता है इस टीम में से कोई नहीं बचने वाला अभी। एक मिनट, उनके पास एक सी रैंक और पाक हिजीन है जो खुद एक बी रैंक हंटर है, तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है। तैयार हो जाओ सब। ओ, पोलार बेयर्स। ये दाना कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहे हैं। फोकस करना होगा। ओह, कम ऑन। तो ये अकेला ही मुझे ताकतवर लग रहा है, ये रैंक हंटर। बाकी सभी सिर्फ देखेंगे यहाँ पर बैठ के। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है, तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये आइस एल्व्स के सामने आने से तो बेहतर ही है। ओह, ये आइडिया भी बेहतर है। बर्फीले भालुओं के यहाँ होने का मतलब है कि यहाँ सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? एक हाई रैंक हंटर को भी 2 या 3 लो लेवल की चीजें जमा करके रखने में बहुत मुश्किल होती है। चलो, कुछ तो बेहतर हुआ। कितना गर्म है ये। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। बस कोई ओह, सवाल इसलिए नहीं शायद ये समझाने की कोशिश करे क्योंकि ये फ्रेंड है पूछना। और उसकी। यही मैं तुम दोनों से भी कहूंगा, शायद इससे इन्फ्लुएंस ना होके किसी वो चीज भी के बारे में जाना कुछ चाहती कहना है और ना ही इनवो कभी की कुछ बहन लड़ाई पूछना। के लिए। उसका नाम संग जिन वो है। हाल ही में उसका नाम काफी सुनने में आया था। रैंक बताओ। ही रैंक। रैंक सर। लेकिन सर, हमें लगता है उसकी शक्तियां दोबारा जाग चुकी हैं। तुमने इसकी जांच की? जांच तो नहीं की, लेकिन यकीन तो है। तो ये रैंक गेट तो नहीं खोला ना? हंटर डोंगसू, तुम यहाँ? डोंगसू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हारा ये इलाका है तो इनके इलाका, मेरे एक लेकिन सवाल का जवाब दो। एस रैंक हंटर है यहाँ पर। टाइगर गिल्ड सोचा था कमीने को आमने सामने देखूंगा। ओ, जब तक ये यहाँ पर फंसा है कुछ नहीं कर सकता है। वाले हो तुम। फिलहाल गेट के इस तरफ खड़ा डोंगसू भी तुम्हारा मुझे लगता है डोंगसू ज्यादा किस्मत वाला है। लौट पाओ। या फिर वो देखने गया होगा। ये मुकाबला बराबरी का लगता है। वो अपनी शैडो जो आर्मी है उसको देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए गया है। ओ, रेड नाइट। अब जाओ। वैसे सिस्टम में जिन्हों को बहुत सारी ताकत दी गई है। शैडो आर्मी उतनी ताकतवर भी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए हेल्प तो करेंगी। हाँ, वो मैजिकल पावर्स कम हो जाएंगी। तुम जरूर इस झुंड के लीडर होगे। देखते हैं कि ये शैडो जो आर्मी है इस लीडर को हरा पाएगी या फिर नहीं।
हो 0। परछाई के चलो अभी देखते हैं एग्रिड क्या कर पाता है। हाँ, एग्रिड बहुत डेंजरस है। इन सब के लिए एग्रिड अकेला काफी है। बैड एस एग्रिड। वो अभी तक इसने हार नहीं मानी। ओ उड़ा दिया उसको भी। अब इस लेवल पर जाकर कहीं हम बराबर हुए हैं। वो नहीं, तो उसने सही सोचा था शायद कि मैं अब भी इसके हैंड टू मुकाबले हैंड कमजोर कॉम्पैट हूँ। किया था उस टाइम। ओ ये रैंक वाला बहुत थक गया अभी। मेरे साथ भला ऐसा वो अच्छा होता कैसे कि हो ये सब सकता लोग है? एक ही जगह होते। जिन्हों बचा तो लेता उनको। ओ गॉड। ओ डर के मारे भाग गया होंगे हमेशा। क्या बोले इस एपिसोड के बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पहले सीजन्स के मुकाबले जो सारे एपिसोड्स थे उनमें से मुझे लगता है ये सीजन 2 का पहला एपिसोड ही बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। और जुनों के पावर्स भी शैडो जो आर्मी है उसकी वजह से और बढ़ गई है। और वो ए रैंक का जो लीडर था वो तो सब खत्म होने के बाद खुद डर के भाग रहा है उधर से इधर। तो अभी देखेंगे क्या होता है एपिसोड 2 में। आप सभी को कैसा लगा ये एपिसोड मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगले एपिसोड्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।